आरोपी का किराए का मकान, जिसका कोई लेना देना नहीं, उसका घर तोड़ दिया। खजरी खिरिया स्थित कबाड़खाने में एक दिन पहले हुए विस्फोट के बाद जिला प्रशासन ने नगर निगम के साथ कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर दिया है। दोनों विभाग की टीम आधारताल स्थित सैफनगर पहुंची, यहां पर शमीम कबाड़ी के भाई सलीम खान के मकान को तोड़ा गया। मकान तोड़ने की कार्रवाई चली रही थी कि कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया और उनके समर्थक मौके पर विरोध करने पहुँच गए। इसे लेकर विधायक लखन घनघोरिया और पुलिस तथा नगर निगम के अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। शमीम कबाड़ी के भाई सलीम खान की बेटी ने आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें प्रताड़ित कर रहा है और उनकी मां से भी बदतमीजी की गई। विधायक लखन घनघोरिया ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि अपराध शमीम कबाड़ी ने किया और मकान उसके भाई का तोड़ा गया, जबकि दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ FIR तक करा चुके हैं। ऐसे में शमीम कबाड़ी और सलीम खान का रिश्ता तक खत्म हो चुका है। नहीं रो बेटा, नहीं रो, नहीं रो, नहीं रो बेटा, नहीं रो बेटा, नहीं रो। कोई मतलब नहीं है। ये तो बंदा अपराधी, उसको संरक्षण दे रहे हैं आप, उसके घर को बता रहे किराए का मकान है, और जिसको कोई लेना देना नहीं, उसका मकान तोड़ दिया आपने। लड़ाई चल रही है, समाज में कहाँ का आपस में लड़ाई चल रही है, कार्रवाई में लगी, कहाँ का लेना देना। एक दूसरे का कार्ड में नाम तक लिखा ना, राम मंडी आधारताल में FIR है, अभी दूसरी भैया आपस में भैया लोग एक दूसरे पर FIR। ये तो प्रशासन मतलब उसको बचा रहा है, कुल मिला के ये नाम में है। ये तो प्रशासन उसको बचा रहा है पूरा। लखन घनघोरिया जी बता रहे हैं कि कुछ ये 25-30 साल से ये दोनों भाइयों की दुश्मनी की हद तक लड़ाई, एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह में आना था, जाना को छोड़िए, कार्ड में नाम नहीं लिखाते, एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंट आधारताल थाने में ये CSP खड़ी, ये जांच करा ले। अब आप उसका घर बताते हो, किराए का जो कल्पेट है, जिसको कोई मतलब नहीं, उसका घर तोड़ दिया। या तो उसके मंसूबे को आप बल दे रही हो, वो इसको तबाह करना चाहता, आपने उसके कहने पर कर दिया, और उसके घर को आप बता रहे कि किराए का है। इतना बड़ा कारोबार करने वाला किराए के मकान में नहीं भेजा, तो यहाँ आपका पहले दोस्त तो बताइए क्यों तोड़ रहे हैं आप? कब कौन सा 22 तारीख को नोटिस? आप बुलाइए, कहाँ है बोरकर? कितने नोटिस दिया, कब दिया? बोला आपको? हो गया लखन, ये वाला दिखवा लेते हैं। अरे वो ये क्यों कर रहे हैं भाई? ये रोकिए, ये रोकिए आप, ये तरीका नहीं है ठीक। जो आपका बंगले में उसको पकड़िए आप, ये शहर भर में करेंगे, किसी ने चोरी की पूरा शहर में पीटे। उसको देख लेते हैं आप जो ये है कि उसका भाई और बाप की तो औलाद है, इतना कसूर है उसका। ये उसके बच में था, कहाँ पैदा हो? क्या आपके बच में है, कहाँ पैदा हो? अरे पीछे तो आ रहे हैं। तो पहले यहाँ क्यों तोड़ दिया आपने? पहले यहाँ क्यों तोड़ दिया आप? नोटिस बताइए। आपके पास सारे अधिकार नहीं थे तो क्या आप ईश्वर हो गए? क्या तोड़ दोगे? घर बार कर दो? हो गया, चलिए। कहाँ है बताइए आप। ये होगी फिर उसके बाद। चलो आगे हो जाओ। ये तरीका ठीक नहीं है। मेरी मैडम ने एक भी नहीं सुनी, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया आपसे। जितना आपका अवैध था उतना ही तोड़ा गया और उसके बाद रोक दिया गया। लेडीज पुलिस ने बहुत बदतमीजी भी की हम लोगों के साथ अंदर। वो छोटा सा बच्चा रो रहा बेचारा, मतलब निष्ठुरता की हद है ये। आप महिला होकर इतनी निष्ठुरता दिखा रही, संवेदनशील तो बनो, कम से कम सही तो जानकारी हो कि कौन कल्पेट है कौन नहीं। कल्पेट को बचा रही आप, इतना बड़ा कल्पेट, इतनी बड़ी जायदाद, उसका किराए का मकान आप कभी कानून व्यवस्था बढ़ते ही देखेंगे। इतने तो बच्चे को कह रहे गाड़ी में बिठा दी, जिसका कोई दोस्त नहीं पूरे घर का। अरे हद हो गई निष्ठुरता की। आपकी औलादे नहीं है क्या? तरीका डाला, ये किस टाइप का तरीका है? 22 तारीख की घटना, 22 तारीख का नोटिस दे रहा है, 25 की घटना हो रही। अंतर्यामी हो गया था प्रशासन कि हमने 22 को नोटिस दे दिया था। यदि मालूम था तो रोक लेते घटना।
तो हद हो गई, अधिकार के आ गए तो अब सब कुछ कर लो। इतनी तो संवेदना दिखाते कि बेटा किनारे हो जा, गाड़ी में बैठा लो इनको, इतने से बच्चे कार्रवाई करो, बच्चे तो रोएंगे। मैं खड़ा था, वो ऊपर से जो रो रहा वो लड़का उठता था, इतने से बच्चे को कह रहे हैं आप, आपकी औलादे नहीं है। आप तो थे नहीं, अभी तो आप वही। अरे हम लोग सब आपने बोला सर, आपने बोला मेरे सामने बोला सर, आप बच्चों को डालो गाड़ी में। सब बोल रहे हैं, आपने बोला गाड़ी में डालो, ये सब बोल रहे हैं। आपने बोला सर, सुनेंगे, आपने बोला मैं गवाह हूँ। आपके अधिकारों के लिए नहीं कि आप कुछ भी करो, आप जाति करो, इसके लिए नहीं। आपने बोला सर, आपने मेरे सामने बोला, मैं तो खुद लगा रहा, मैं पड़ोसी हूँ उनका। ये इतनी सी बच्ची कह रही है, क्या रही है, आती जाती रहती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इतने साल पहले लिखा गया तो उसमें से एक राइट नहीं दिया। हमारा घर तोड़ने से पहले मैं नोटिस देना चाहिए, हमें कुछ नहीं दिखाया। मैं बोला कि आप घर से बाहर आइए, गाड़ी निकालिए, हम सब दिखाएंगे, लेकिन हमारा पूरा घर तोड़ के रख दिया। उसके बाद भी कुछ नहीं बताया। इन्होंने किसी के इमोशंस को वैल्यू नहीं दी, ऊपर से बदतमीजी की। जब हमने बोला बच्चा खड़ा उसको कह रहे हैं गाड़ी में बिठा ले, एज हम तो रोड में रहते, हम तो उस घर में ही नहीं रहते। इनसे बोलिए अभी भी नोटिस दिखाएं जब मीडिया को सब दिखाएं, ये भी कोड़ होगी तब। ये तो तरीका है हमारे सबका, साले अधिकार कह रहे किराए का है और यहाँ निर्दोष के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। ईमान बैठ दिया साला था, अधिकार के आ गए तो सब कुछ हो गए। आरोपी का किराए का मकान, जिसका कोई लेना देना नहीं, उसका घर तोड़ दिया। कल दिन में हमें न्यूज़ मिली वहाँ की, सबसे पहले मेरे पापा गए, उनका कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ धुआं फॉलो करते करते वहाँ पर गए। उन्होंने पूरी हेल्प की, वहाँ कोई नहीं था उनके यहाँ का, सब कुछ पापा ने किया। उसके बाद आज सुबह से हमारे यहाँ 9 बजे से पुलिस थी, बेफालतू की पूछताछ, यहाँ लोग जैसे हम क्रिमिनल हो, जैसे हमने कुछ किया हो। यहाँ पे पुलिस बैठी, हमें बाहर आने में, अंदर आने में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसके बाद ये पुलिस मम्मी मेरी पूरे दिन से नीचे है, उन्होंने कुछ खाया नहीं, उन्होंने कुछ पिया नहीं। उसके बाद ये लोग बोलने लगे कि इनको घर तोड़ना है। 23 को नोटिस आया था, जब ये लोग उस केस से रिलेटेड आए थे 23 को कैसे इन्होंने नोटिस भेज दिया, जब सारी चीज़ें कल हुई। उसके बाद मैंने जब इन्हें बोला कि आप लोग कोई लीगल नोटिस दिखाइए, आपके पास कोई प्रूफ भी तो होगा, आपका पोस्टमैन आया होगा, उसको बुला लीजिए। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपको बुला दें, हम सब दिखा देंगे आपको, पहले आप अपने घर की गाड़ी बाहर कीजिए। हमने जब गाड़ी बाहर किया, ये लोग ज़बरदस्ती करने लगे, हमें साइड करने लगे। उसके बाद हमारे साथ बदतमीजी तो बहुत ज़्यादा की है। हमने बोला नोटिस दिखा दीजिए, तो बोलने लगे कि नोटिस आ रहा है, पर इन्होंने नहीं दिखाया और ना अभी दिखा रहे हैं। ऊपर से इन्होंने बार बार झूठ बोला कि हमने 23 को बोला। किस बेसिस में हमारा घर तोड़ा? ना ये किसी पब्लिक प्रॉपर्टी पे बना हुआ है, ना यहाँ पे कोई इलीगल काम होता है। ऊपर से हम पे इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे तलघर है। इन्होंने घर तोड़ दिया, सब देख लिया, लेकिन उनको तलघर नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने एक एक चीज़ देखी, हमने कुछ नहीं बोला, तब भी हमारे साथ बदतमीज़ी की। जब हमने बोला हमसे बात करें, हमारे सवालों के जवाब दें, तो कहते हैं आप लोग इस घर के ओनर नहीं हो। उसके बाद मेरी मम्मी के साथ बदतमीजी करे कि आपके वजह से मम्मी को अरेस्ट पे ले जाएंगे। क्यों? किसी सेक्शन कोई आर्टिकल बता दो कि बात करने पे भी जब अरेस्ट हो जाते हैं। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, लेकिन फॉलो तो कुछ नहीं किया जा रहा है। ये तो गलत है ना। जब किसी का घर तोड़ दिया, घर तोड़ के निकल गए। पहले तो इतना बोल रहे थे, अब कुछ नहीं। जब बोला जा रहा था कि हमारे घर पे तलघर, तो जो बोल के लाया उसको लेकर आए ना। किसने किया है, कहाँ तलघर है, बुलाए उसको, किस पोजीशन पे कहाँ पे तलघर है, निकाय वहीं पे तोड़ दे। मैं पूरी चीज़ दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो घर तोड़ना था वो बहुत गलत था। इनको बोले, जब मीडिया के सामने सारी बातें कर रहे हैं, जब मीडिया को दिखाया है कि सब तोड़ने का, तो नोटिस भी मीडिया के सामने लेकर आए। ये तो गलत है ना। जब सारी चीज़ें पेपर वाइज होती है, लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, तो प्रोसीजर ही दिखा दें। कहाँ से हमारा घर टूटने के लिए बोला? और अगर बोला भी लोग ने 23 को नोटिस आया था, तो 3 दिन किसी का इधर से उधर फर्नीचर जाने में लगता नहीं है। आपका नाम? पहले एक मंथ पहले बताना पड़ता है। मेरा नाम लामिया खान है। पापा का क्या नाम? मेरे पापा का नाम मोहम्मद सलीम खान है, और हमें बेफालतू में फंसाया जा रहा है। कल जो विस्फोट की घटना हुई वो दुर्भाग्यजनक थी। इसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जिसके यहाँ मिली वो आरोपी है, जिसके यहाँ विस्फोट हुआ, सब कुछ। इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग है कि जो कल्पित है उसको बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन जो कल्पित नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं, जिसके रिश्ते तक ख़त्म हो गए हों, ये आपके बस में नहीं है कि आप कहाँ पैदा हो। 25-30 साल से एक दूसरे के यहाँ सुख दुख में आने जाने तक के रिश्ते ख़त्म हो गए। कोई लेना देना नहीं। एक दूसरे की कंप्लेंट है पुलिस में पड़ी, एक दूसरे के खिलाफ आधारताल थाने में।
जो कल्पित है उसके घर ना जाके, जिसका कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं, ये कारोबार भी नहीं उसका घर आके तोड़ दिया प्रशासन ने। और इतना अंधापन, इतनी निष्ठुरता कि ये बोल रहा है कि उसका नोटिस दिया था 22 तारीख को, 25 की घटना हो रही, 22 को ये नोटिस देंगे। ये फरिश्ते अंतर्यामी, इनको पता था कि घटना हो रही है, नोटिस दे दो। जब पता था तो फिर आंखें बंद क्यों थी? पर रोक लेते घटना को। किसी शरीफ आदमी के साथ इस तरीके की कार्रवाई, ये इसका मतलब ये है कि प्रशासन कल्पित को बचाना चाहता है। उसके जो मंसूबे हैं अपने भाई को तबाह करने के, वो पूरा हो रहा, और प्रशासन उसको संरक्षण कर दिए। प्रशासन ये कह रहा है कि उसका किराए का मकान है, इसलिए नहीं तोड़ सकते। इतना बड़ा कारोबारी किराए का मकान होगा। क्या कहना है लखन घनघोरी जी? ये घटना, ये पुलिस की प्रशासन की गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है। शरीफ आदमी के साथ जब इस प्रकार का संरक्षण आरोपियों को दोगे तो ये कौन भरोसा करेगा? प्रशासन से विश्वास उठेगा। आगे जो टूट गया उसको लेके कुछ ये गलत बात है। ये तो इस पर कार्रवाई होगी, आज नहीं, समय तो सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। प्रशासन को, प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी होना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। जो कल्पित है उसके ऊपर कार्रवाई करो, जो कल्पित है उस पर कार्रवाई करो, लेकिन आप निर्दोष आदमी पर कार्रवाई करोगे तो हमारा प्रतिकार रहेगा, हमारा विरोध रहेगा। भैया जो जितना विस्फोट हुआ है वो तो सरकार में ठेके भी लिए जाते थे और लेके करते थे, तो सरकार ठेके दे, सरकार तय करे कि मुलजिम सरकार है कि वो है, वो विषय अलग है। ये विषय तो इनको तो कुछ लेना देना नहीं। दो भाइयों के बीच में ये कार्रवाई हो गई, आपसी झगड़े थे तो उसके कहने पे कार्रवाई करेंगे क्या? जो आरोपी है उसके कहने पे करेंगे क्या? तो आरोपी को संरक्षण दे रहे, उसकी मंशा को पूरा करा प्रशासन। उसके घर एक बार नहीं गया, यहाँ पे तोड़े पड़े हैं। नगर निगम कह रही थी हमने कई बार नोटिस भी दिया, तो नोटिस दिखाए ना, कब दिया? नगर निगम अंतर्यामी है क्या? फरिश्ते हैं कि 22 तारीख को नोटिस दे दिया, 25 को घटना होना है। नगर निगम को मालूम था, जिला प्रशासन को मालूम था, तो रोक क्यों नहीं ली घटना? यदि 22 को नोटिस दिया, नोटिस दिखाए ना, कहाँ है? आप ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कुछ, ये तो उनसे निपटेंगे। ये शहर में थोड़ी नहीं चलेगी, ये अराजकता नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी शहर में। आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज, हर पल आपके साथ।